कंबाइन फॉर्म करके उसका एलॉय बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं जो कंटिन्यू अपने सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए, अपने सिविलाइजेशन को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए कंटिन्यू वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और यही चीज़ है सिंथेटिक फाइबर। हम लोग अपने पिछले क्लासेस में फाइबर तो पढ़े हैं लेकिन नेचुरल फाइबर पढ़े हैं। नेचुरल फाइबर में सिल्क पढ़े हैं, हम लोग ऊल पढ़े हैं, कॉटन पढ़े हैं, लेकिन हम लोग सिंथेटिक फाइबर नहीं पढ़े हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर ही पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने भी जो क्लॉथ पहना है, आप लोग भी क्लॉथ पहनते हैं। कभी हम लोग सोचते हैं कि ये क्लॉथ क्या चीज़ से बना होता है। ये क्लॉथ जो होते हैं वो थिन थ्रेड से बने होते हैं। क्या चीज़ से बने होते हैं? थिन थ्रेड से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर। तो फाइबर क्या हो गया? ए फाइबर इज ए थिन स्ट्रैंड लाइक, ये फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड। ए फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड। यानी कि फाइबर क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है, जिससे कि हमारा क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। हम लोग मार्केट जाते हैं, बहुत सारे के क्लॉथ देखते हैं, जैसे स्विमिंग ड्रेस देखते हैं हम लोग, नाइट ड्रेस देखते हैं हम लोग, और कभी कभी हम लोग स्विमिंग ड्रेस देखते हैं, नाइट ड्रेस देखते हैं, वुलन क्लॉथ्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ देखते हैं। तो कभी हम लोग इमेजिन किए कि क्लॉथ कैसे बनते हैं? सबका अलग अलग होता है। वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं ऊन से बनते हैं, सिल्क क्लॉथ जो होते हैं सिल्क से बनते हैं, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं कॉटन से बनते हैं। तो अब यहाँ पर फाइबर्स जो होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस हम लोग जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन, सिल्क, wool, which are obtained from plant and animals. और man-made fiber, it is also called synthetic fiber. Synthetic fiber. Students, अब हम लोग देखते हैं, अब मैं जो एक वर्ड पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, वह है पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। हम जो किसी भी क्लॉथ को मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक कॉटन क्लॉथ लिया है। इस क्लॉथ को जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो हमको इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह का स्ट्रक्चर, कोई भी क्लॉथ हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, सिल्क क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ। सिंथेटिक क्लॉथ मीन्स रेयॉन, नायलॉन, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कॉटन क्लॉथ है और इसमें हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देता है। यह है क्या? यह जो होते हैं छोटे छोटे, इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने नंबर को रिपीटेड करके एक दूसरे में ज्वाइंट होकर के एक लॉन्ग चैन बनाते हैं। इस तरह से क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चैन बनाते हैं, और इसी चैन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इसके सिंगल एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मान लो कि ये तुम्हारा जो रूम है या क्लासरूम भी आप लोग सपोज करो एग्जाम्पल में, और क्या चीज़ से बना होता है? उसका एक क्लासरूम के लिए स्मॉल यूनिट क्या होता है? ब्रिक होता है। एक बॉडी के लिए स्मॉल यूनिट क्या होता है? जिससे वह बॉडी जो होता है उससे वो बॉडी क्या होता है? रिपीटेड करके ऑर्गेन बनता है, तो क्या होता है? वो शेल होता है। यानी कि किसी भी लार्ज बॉडी का एक स्मॉल यूनिट सेल होता है।
किसी भी लार्ज बिल्डिंग का स्मॉल यूनिट क्या होता है, ब्रिक होता है। वह ब्रिक एक दूसरे से ज्वाइंट हो होकर के एक लार्ज स्ट्रक्चर देता है। उसी तरह से सेल जो होता है एक स्मॉल यूनिट होता है और ज्वाइंट हो होकर के एक लार्ज बॉडी देता है, आइदर एनिमल्स और प्लांट्स। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है कि कोई भी क्लॉथ्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल क्लॉथ्स हो चाहे वो फाइबर सिंथेटिक क्लॉथ्स हो, दोनों तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर के ज्वाइंट होकर के हमें एक क्लॉथ का क्या देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कॉटन का, जूम कर दिए हैं कॉटन। तो ये कॉटन जो हम लोग जूम करके देखेंगे वो क्या चीज़ से बना होता है, थ्रेड से। उस थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, फाइबर करते हैं और इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो उस कॉटन क्लॉथ में हमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे दिखाई देंगे और ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते चले जाते हैं, ज्वाइंट होते चले जाते हैं और एक लंबा सा चैन बनाते हैं। इसी चैन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। और एक एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को जो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर। तो पॉलीमर क्या हो गया, ए पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। ए पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल्स formed by the combination of large number of small molecules। यानी कि जो पॉलीमर होते हैं वो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, बने होते हैं। और जो छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। अब ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स को समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि कोई भी क्लॉथ बने, चाहे वो नेचुरल क्लॉथ हो चाहे सिंथेटिक फाइबर हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि कोई भी क्लॉथ जो होते हैं वो छोटे छोटे रिपीटेड यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। अगर कॉटन जो क्लॉथ होता है ये जो जिस मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हैं, इस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। यानी कि कॉटन क्लॉथ का जो मोनोमर हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलोज। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज और आपको समझाने जा रही हूँ। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ और वो है क्या, पॉलीथीन। पॉलीथीन। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड को देखिए, यहाँ पर पॉली यानी कि पॉलीमर, ये वर्ड कहाँ से आया आपका, पॉलीमर। अब ये पॉलीमर का, इस पॉलीमर के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो गया, तो इथीन हो गया। इस पॉलीथीन बनाने का, पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर पे, पॉलीथीन वही है पॉलीथीन। ये इस चैप्टर में हम लोग इसको इसके बारे में पढ़ना है, वही है, ये इथीन हो गया। यानी कि इथीन, इथीन कैसे हो गया, क्योंकि लास्ट में देखिए आप लोग क्या लगा हुआ है, इथीन। यानी कि पॉलीथीन के लिए जो मोनोमर हो गया, मोनोमर मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हो गया, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होकर के पॉलीइथीन बना है, वो क्या हो गया, इथीन। इसके लिए C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 हो गया। यानी कि कार्बन के साथ कार्बन के साथ कैसा है, यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसको आपको कैसे समझिए, CH2 H2। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर कार्बन क्या है, 2 कार्बन है और H2 है। जब ये इथीन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो नंबर ऑफ ये क्या बनता है, पॉलीथीन। ये यहाँ पर एक देने का मतलब हो गया, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इथीन एक दूसरे से ज्वाइंट होते जाएंगे। कैसे, नंबर ऑफ इथीन प्लस CH2 ये यहाँ पर डैश देने का मतलब कि इसके साथ और बहुत सारे नंबर ऑफ इथीन ज्वाइंट हो करके क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। यानी कि CH2 ये क्या हो गया, इथीन, एक इथीन हो गया।
पॉलीथीन। तो ये जो नंबर ऑफ इथीन है, मतलब एकदम छोटा सा जो यूनिट है इथीन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। और बहुत सारे इथीन जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते चले जाते हैं, ज्वाइंट होते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। और उनके ज्वाइंट फॉर्म को, जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट हो करके एक लार्ज स्ट्रक्चर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन। जैसे और एग्जांपल हम देते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लॉथ का मोनोमर ए हो गया, ए यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये यूनिट को हम लोग कहेंगे मोनोमर। अब ये यूनिट जो होता है, इसके साथ बहुत सारे ए जब जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बना दिया, पॉलीमर। स्टूडेंट, जस्ट अभी जो मैंने पढ़ाया उसको मैं आपको एक नोट्स भी साथ में मैं बोलती हूँ, बार-बार प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर फाइबर्स का आपको डिफिनीशन लिख दिया है कि फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम व्हिच क्लॉथ्स आर मेड। देयर आर two types of fiber, natural fiber and synthetic fiber. So there is not need to explain about the natural fiber. You know that very well the definition of the natural fiber. So and only here written synthetic fiber. Now let's see the definition of the synthetic fiber. The man-made fibers produced from chemical substances are called synthetic fiber. Natural fiber obviously made from the nature, from the plant and animals, and just opposite synthetic fiber that is made by the human. It is called the synthetic fiber. Synthetic fibers are made in industry. ये जो synthetic fiber है कहाँ बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीमेराइजेशन। कोई भी सिंथेटिक फाइबर को क्या होता है, केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है और इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। इसी के कारण से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमेराइजेशन। अब पॉलीमर जस्ट मैंने अभी आपको डिफाइन किया है। ए पॉलीमर इज ए वेरी वीक मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, मतलब छोटे छोटे लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर में छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स which join together to form a polymer are called monomers. ये छोटे छोटे को हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर्स। और जब ये लार्ज नंबर में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हैं। सिंथेटिक फाइबर किस तरह का होता है, सिंथेटिक फाइबर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मोर ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होता है, बहुत दिन तक चलता है। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रिंकल रेजिस्टेंस, डोंट गेट क्रम्प्ड इजीली। रिंकल रेजिस्टेंस इट मीन्स हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कॉटन को वॉश करते हैं तो उसमें कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, क्रम्प हो जाता है, चुलमुड़ा हो जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, मच लाइटर, बहुत हल्का होता है। दीज आर द गुड इंसुलेटर, मतलब जो सिंथेटिक होते हैं या प्लास्टिक होते हैं वो गुड इंसुलेटर होते हैं। अब दोनों के बीच में मैंने डिफरेंट लिख दिया है कि मोर टफनेस होता है, ये बहुत ज़्यादा टफनेस होता है, ये लेस टफनेस होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग अगर खींचेंगे तो लंबा हो जाता है, खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ नेचुरल जो फाइबर होते हैं उसमें ज़्यादा लंबा खींचने पर नहीं होते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्केलीज, इस पर एयर का, वाटर का, एसिड का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नेचुरल फाइबर पर क्या होता है, एसिड और एल्केलीज का क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर में पढ़ाया था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको मतलब हमारी अर्थ पे 1920 में बहुत बड़ा ये क्रिएशन था, सिंथेटिक फाइबर का खोज, डिस्कवर। क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग है हमारे पास वो डे बाय डे लिमिट होते चला जा रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम
आयरन के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्राइंग के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उस कंडीशन में सिंथेटिक जो फाइबर का जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और हमारे टाइम का जो वेस्ट है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ monomer and polymer. Polymer has also divided on the basis of monomer and on the basis of molecular forces. This means कि polymer को monomer के बेस पर डिवाइड किया गया है और molecular force के बेस पर डिवाइड किया है। Now let's see on the basis of type of monomers involved in the formation of polymer, यानी कि किस टाइप के मोनोमर्स को बेस बना करके पॉलीमर को डिफाइन किया गया है। तो कैसे मोनोमर्स को बेस बना करके, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि पॉलीमर इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स का क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है। तो ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। अगर सपोज करो कि ये कोई क्लॉथ है, कोई भी क्लॉथ, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हो, अगर इसके जो मोनोमर है, इस तरह से मोनोमर है जो इसके, जिसको हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अगर ये मोनोमर जितने भी इसमें मोनोमर हैं, चाहे जितने भी स्मॉल इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैं पूरा फिल कर देती हूँ, अगर ये एक ही तरह के हैं, मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए, तो सारे मॉलिक्यूल्स ए ही रहेंगे, इसमें बी नहीं आएगा। मतलब कि ये ऐसे पॉलीमर होते हैं और ये जो चैन बनाए हैं ये मोनोमर, उसमें एक ही तरह के मोनोमर मिलकर के एक लंबा चैन बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर। यानी कि यह ऐसा पॉलीमर है जिसमें एक ही तरह के मोनोमर ज्वाइंट होकर के एक बिग चैन बना करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। फिर से देखिए हम इसको कि पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, यानी कि जो पॉलीमर केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं। एक ही टाइप के मोनोमर, मान लो कि ए, इसमें मोनोमर जो है वो केवल ए टाइप के मोनोमर से पॉलीमर बना है। सेकेंड, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, इसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, PVC, पॉलीथीन। जस्ट अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो पॉलीथीन है, मान लो कि ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन कैसे बना होता है, इथीन से। इसके मोनोमर क्या हो गया, इथीन, जिसका IU पैक नेम होता है, IU पैक नेम होता है C2H4, यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन C2H4, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, CH2 होते हैं। इस तरह से इसके जो मोनोमर हो गए ये हो गया, यानी कि ये CH2 से इस तरह से बना हुआ है, प्लस CH2 से, यानी कि इसका जो मोनोमर, इस पॉलीथीन का मोनोमर इथीन हो गया और इथीन जो है वो रिपीट होकर के क्या बनाया है, पॉलीथीन। इसके एग्जाम्पल हो गया PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ाऊंगी, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। कोपॉलीमर, अब इसमें क्या होता है, कोपॉलीमर में कि एक ही फाइबर होते हैं, एक ही मतलब कि क्लॉथ्स होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो। मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कर रही हूँ कि मतलब ये सिंथेटिक है कि नेचुरल है, लेकिन उसके जो पॉलीमर होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं वो डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं, जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। इसमें जो मोनोमर होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे टेरिलीन, टेरिलीन को बनाने के लिए कौन सा मोनोमर की हम लोग की जरूरत होती है, इथीलीन, ग्लाइकोल, इथीलीन, मतलब वही इथीन को इथीलीन बोला गया है। कॉमन नेम इथीन का इथीलीन होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, इथीलीन होता है, ग्लाइकोल एंड डाइमिथाइल टेट्राफथलेट, ठीक है। ये दो तरह के मोनोमर से बने होते हैं। मान लीजिए कि कोई टेरिलीन हो गया, अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि टेरिलीन है, ये क्या हो गया, टेरिलीन। अब इसमें मोनोमर
ए भी है प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये एक तरह के मोनोमर हो गए और इसी में दूसरे तरह के भी मोनोमर आ गए हैं, यानी कि दो तरह के मोनोमर से बने हैं। कोई 3 टाइप से भी मोनोमर से बने होते हैं, ठीक है। तो कोपॉलीमर क्या हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम द मोर देन 2 टाइप ऑफ monomers, obtained from the more than 2 types of monomer। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर पॉलीमर का हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके बेस पर किए हैं, मोनोमर्स। इट मीन्स कि कुछ पॉलीमर जो होते हैं वही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं, ठीक है, और कुछ जो पॉलीमर होते हैं मोर देन 1 टाइप के मोनोमर से बने होते हैं। सेकेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज, कुछ जो पॉलीमर होते हैं उनके बीच में जो ये चैन बनता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको, बहुत मान लीजिए कि फिल्म फाइबर हो गया, इसके बीच में इसमें जो मोनोमर जो चैन बना रहे हैं, ये चैन जो बीच का जो ये चैन होता है इसमें इलास्टिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स। तो किसी किसी पॉलीमर में जो मोनोमर के बीच में जो चैन बना है वो फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। वो क्या फोर्स होता है, बहुत ही वीक होता है। तो ऐसे फाइबर को हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स। These polymers have very weak molecular forces between the polymer chain, यानी पॉलीमर चेन क्या है, यही पॉलीमर चेन है। इसके बीच में जो हम ये जो मान लो कि ये मोनोमर हो गया, ये एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसके बीच में सटने के कारण एक फोर्स है यहाँ पर, तो ये बीच का फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसके कंपेरिंग में ज़्यादा होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को भी हम लोग इसी के बेस में डिफरेंट करते हैं। ये प्लास्टिक का टॉपिक हो गया कि द मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नाइदर वेरी स्ट्रॉन्ग और नॉट वेरी वीक। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिसके बीच का जो फोर्सेस होता है, ठीक है, वो तो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या किए हैं, इसका कैटेगराइज किए हैं, यानी कि पॉलीमर को भी ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोमर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी कि